गुड मॉर्निंग। हैप्पी होली। आज होली का पावन पर्व। आज के इस शुभ दिवस की आप सबको हार्दिक शुभकामनाएं। पूरे वर्ष भर में जितने त्योहार मनाए जाते हैं उन सब के साथ कोई न कोई आध्यात्मिक रहस्य जुड़ा हुआ है। तो इस होली के पावन पर्व का क्या गहरा अर्थ है, इसके साथ क्या आध्यात्मिकता जुड़ी हुई है, या इस त्योहार को कैसे मनाना शुरू किया था और आज इसका स्वरूप क्या हो गया है। जब इस त्योहार को मनाने की शुरुआत हुई तो उसके साथ कोई ना कोई विशेष अर्थ रहा था। तो आज हम उस विशेष अर्थ को समझ लेते हैं कि होली का वास्तविक अर्थ क्या है, इसके साथ क्या आध्यात्मिक रहस्य जुड़ा हुआ है। तो आइए सबसे पहले जानें कि होली के त्योहार में क्या क्या रस्म है। तो होली से एक दिन पूर्व होलिका दहन होता है। अगले दिन फाग खेली जाती है, यानी होली मनाई जाती है। एक दूसरे पर रंग डालते हैं, गले मिलते हैं, फिर मुख मीठा कराते हैं और कई जगह पर तो सांग भी रचते हैं। नाच गान भी होता है, उत्सव मनाया जाता है। तो होलिका जलाना, मनाना, रंग लगाना और फिर उत्सव मनाना, इन सब के पीछे क्या अर्थ जुड़ा हुआ है, क्या रहस्य है। तो होलिका दहन, जो होली जलाई जाती है, उसके पीछे यही भाव है कि अपने अंदर के नकारात्मक भाव, चिंता, परेशानियां, पुराने स्वभाव, संस्कार, जो हमारे मन के अंदर दुखद घटनाएं घर कर गई हैं, मन के अंदर जो नकारात्मक या दूषित विचार हैं, उनको जला दिया जाए। जैसा कि हम देखते हैं कि सब मोहल्लों में, चौराहे पर सब अपने घर से पुरानी वस्तुएं लेकर आते हैं और एक जगह इकट्ठी करके उसको जला देते हैं। तो उसके पीछे यही भाव है कि अपने मन के अंदर जितने भी नकारात्मक भाव हैं, पूरे वर्ष भर में जो इकट्ठे हुए हैं, उन सब को आज समाप्त करके नया नवीनता के साथ नया वर्ष, अपने जीवन की नई शुरुआत कर लेनी चाहिए। अगले दिन जो रंग का त्योहार मनाया जाता है, तो उसका भी एक विशेष अर्थ है। होली अर्थात हो प्लस ली, इसका अर्थ है होली कि जो बीत गया, जो बीता हुआ दुखद समय है, दुखद घटनाएं हैं जो हमें परेशान करती हैं, चिंतित करती हैं। किसी ने हमें दुख दिया है, परेशान किया है, कोई समस्या है जो हमारे मन पर बोझ बन करके बैठी है, उसको भूल जाएं, उसे स्वीकार कर लें, उसके प्रति सकारात्मक हो जाएं और जो बीते हुए समय की कुछ सुखद घटनाएं हैं उसके प्रति कृतज्ञ हो जाएं। क्योंकि हमारे मन में जो विचार चलते हैं, या तो पास्ट के चलते हैं या फिर फ्यूचर के चलते हैं। हमारा मन ज्यादा उन विचारों को सोचता है जिन के कारण से हम परेशान हैं, दुखी हैं, तो उन्हीं का ही बार बार चिंतन चलता रहता है। तो जितना हम उन दुखद घटनाओं को सोचते रहते हैं और दुखी होते रहते हैं, सुखद घटनाओं को भी कई बार हम याद करते हैं। तो इन दोनों घटनाओं को यदि याद करना है, तो जो दुखद घटनाएं हैं उनसे हम कोई ना कोई संदेश ले लें या उससे सीख प्राप्त कर लें, और जो सुखद घटनाएं हैं उनके प्रति कृतज्ञ होकर के रहें, ताकि हमारा वर्तमान भी सुधर सके और भविष्य भी हमारा सुरक्षित रह सके। क्योंकि हम भूतकाल की अगर चिंताओं में चिंतित रहेंगे तो हमारा वर्तमान भी दूषित होता जाएगा, भविष्य भी बिगड़ जाएगा। तो इसलिए ये होली का जो वास्तविक अर्थ है, होली
कि जो हमारे जीवन की दुखद घटनाएं आई थी उनको भूल जाएं, उनसे शिक्षा प्राप्त करके अपने वर्तमान और भविष्य को सुरक्षित कर लें, और जो सुखद घटनाएं हैं उनके प्रति कृतज्ञ हो जाएं, उनके प्रति हम धन्यवादी हो जाएं, उसका हम आभार व्यक्त करते रहें, ताकि वो सुख फिर से भरपूर मल्टीपल हो करके हमारे पास आए और हम सबके साथ बांटते रहें। और दूसरा, इसके लिए जो एक और भाव है कि अगर जैसे हम सोचें कि इस समय हमारे जीवन में कुछ समस्याएं हैं, तो अगर हम पहले की पास्ट की भी दुखद घटनाओं का चिंतन करते रहते हैं, एक तो पहले ही हमारे जीवन की समस्याएं हमें छोड़ नहीं रही, फिर हम उन्हीं समस्याओं का चिंतन करते रहेंगे तो उससे भविष्य और ही बिगड़ जाएगा। तो इसलिए इसके समाधान के लिए हम अपने वर्तमान को सुरक्षित करें, भविष्य को सुरक्षित करें, इन घटनाओं से सीख प्राप्त करते हुए आगे के सुधार के लिए हम नवीनता के साथ अपने विचारों को सकारात्मक दिशा प्रदान करें। अगला, इसके अंदर एक भाव जो जुड़ा हुआ है कि जिनसे हम नाराज हैं उन्हें क्षमा कर दें, और जो हमसे नाराज हैं उनसे क्षमा मांग लें, क्योंकि हमारे जीवन की जो दुखद घटनाएं हैं उनके साथ कोई ना कोई हमारे आसपास मित्र संबंधी जुड़े हुए हैं। हमें लगता है कि इनकी वजह से हमारे जीवन में परेशानी है, या इन्होंने हमें समय पर साथ नहीं दिया, किसी ने हमें धोखा दिया। तो ऐसे जिन्होंने भी हमारे साथ कुछ ऐसा किया है उनको माफ़ कर दें, और जो हमारे से परेशान हैं उनसे माफ़ी भी मांग लें, क्योंकि इससे हमारा खुद का ही नुकसान है। तो पहला भाव जो हमने देखा होलिका जलाना, उसमें हम अपनी दूषित भावनाओं को जला दें, अपने नकारात्मक विचार और भाव को समाप्त कर दें, और फिर होली मनाना अर्थात जो हमसे नाराज है या हम जिनसे नाराज हैं मना लें, हम अपने आप को मना लें और अपनों को मना लें, तभी हम होली मना पाएंगे। पहले हम जलाएं अर्थात अपने दूषित भावनाओं को, विचारों को जला दें, फिर हम मनाएं, अपने आप को भी मनाएं और दूसरों को भी, जो जन हमसे रूठे हैं उनको आज मना लें। फोन कर सकते हैं तो फोन से माफ़ी मांग लें, अगर नहीं तो फिर मन ही मन में माफ़ी मांग लें, मन ही मन में क्षमा कर दें, क्योंकि कई बार ऐसा लगता है कि एकदम से हम उनके साथ सामने जाकर के माफ़ी नहीं मांग सकते। तो आप कुछ दिन के लिए ये अभ्यास कर सकते हैं कि मन ही मन में रोज़ उनसे 5-6 दिन 7 दिन उनसे माफ़ी मांगें और उनको माफ़ कर दें। तो जब सामना होगा, मिलेंगे, तो उस समय फिर सहजता से, सरलता से बातचीत प्रारंभ हो जाएगी। तो इसलिए तब तक मन ही मन में माफ़ी भी मांगे, माफ़ कर दे, और उनके प्रति कल्याण का शुभ भाव रखते हुए उनके लिए शुभकामनाएं रखें, क्योंकि इससे हमारा खुद का ही नुकसान हो रहा है। उसका असर हमारे दिमाग पर, हमारे दिल पर, हमारे शरीर पर, हमारी भावनाओं पर ही होता रहता है। तो क्योंकि अगर हम इन दुखद घटनाओं को या परेशानी, समस्याओं के बोझ को अपने दिमाग में जमा करके रखेंगे तो हम खुद ही बीमार हो जाएंगे, दुखी होते रहेंगे। तो इसमें अब हमारी चॉइस है कि हमें कब तक दुखी रहना है। जैसे कई कह देते हैं हम इस बात को जीवन भर नहीं भूल सकते, या इस व्यक्ति को हम जिंदगी भर माफ नहीं कर सकते। तो ये एक तरह से ऐसे हो गया कि हमने ठान लिया है कि हमने जिंदगी भर दुखी रहना है, क्योंकि अगर हम किसी को माफ नहीं करते हैं तो उसमें हमारा खुद का ही नुकसान हो रहा है। हम खुद ही उससे
दुखी होते रहेंगे, परेशान होते रहेंगे। इसलिए इस तरह से अपने आप को भी मना लें, स्वीकार करें और फिर दूसरों को भी मना लें। आइए अब हम होली का अगला अर्थ समझें। HOLY, होली अर्थात पवित्र, शुद्ध। तो सबके लिए पवित्र शुद्ध भावनाएं रखते हुए सबका भला चाहें, सबके कल्याण की प्रार्थना करते रहें, क्योंकि हम अपने लिए पुरुषार्थ भी करें और परमार्थ भी करें, अपना भी भला होगा। जब हम दूसरों का भला चाहेंगे तो उससे हमारा भी भला होगा। तो इसलिए अपनी भावनाओं को शुद्ध करें। तो वो शुद्ध कैसे होंगी? जो हमने पहले देखा कि हम होलिका दहन अर्थात अपने मन की नकारात्मक भावनाओं को, विचारों को जला दें, तो हमारा मन शुद्ध हो जाएगा और शुद्ध हो जाएगा तो फिर हम उससे खुद को और दूसरों को मना लें। तो होली से यानी कि पवित्र शुद्ध भावना व्यवहार से फिर क्या होगा? बहुत सुंदर एक अर्थ निकल करके आ रहा है। देखें, होली, होली प्लस डे, होली डे होता है छुट्टी। तो अगर हम पवित्र भाव से अपने नकारात्मक विचारों को समाप्त कर देंगे और शुद्ध भाव से हम खुद को और दूसरों को मना लेंगे तो क्या होगा? एक गिफ्ट हमें प्राप्त होगा और वो गिफ्ट है दुख, तनाव, मानसिक बोझ, परेशानियों से छुटकारा मिल जाएगा। हॉलीडे का अर्थ होता है छुट्टी होना। तो यानी इन परेशानियों से छुट्टी प्राप्त हो जाएगी, इन सब की छुट्टी हो जाएगी। तो अगर हम तनाव, दुख, परेशानियों से छुटकारा चाहते हैं तो अपने मन से इन नकारात्मक भावनाओं को समाप्त कर दें, पवित्र भावनाओं से सबका कल्याण और भला चाहें तो अति सहज ही हमारे तनाव, दुख, परेशानियां भी समाप्त हो जाएंगे, इनकी भी छुट्टी हो जाएगी, तो होली डे हो जाएगा। तो रोज हमारे लिए होली डे होगा। होली एक तो पवित्र होगा और दूसरा होली डे यानी दुखों से छुटकारा होगा। तो हम सभी वास्तव में चाहते भी तो यही है कि हमारे दुख समाप्त हो जाए। तो उसके लिए उसका समाधान यही है कि छुटकारा चाहिए, छोड़ो तो छूटे। हमें खुद ही इन भावनाओं को, दूषित भावनाओं को छोड़ना होगा और जैसे ही छोड़ेंगे उसी समय ही हम छूट जाएंगे। फिर आगे है रंगीन हो जाना, क्योंकि होली है रंगों का त्योहार। अब इसमें शुभ और शुद्ध भावनाओं का एक दूसरे को रंग लगाना है, क्योंकि अभी तो जीवन फीका फीका हो गया है, बोझिल हो गया है। तो हल्का करें और साथ में अपने जीवन में खुशियों के, सुख के, प्रेम के, शांति के रंग को भरें। तो इन रंगों को भरने के लिए ही शुद्ध और शुभ भावनाएं जगानी है। तो इन्हें शुद्ध भावनाओं का रंग लगाना है। हमारे जीवन में, सृष्टि में ये 7 रंग हैं। 7 रंग, 7 जो रंग हैं वो सुख, शांति, प्रेम, खुशी, ज्ञान, आनंद के रंग हैं। तो यही हम सबको चाहिए, इन्हीं सबको ही हम पाना चाहते हैं। इन सब को पाने के लिए हमें जो कुछ भी चाहिए पहले वो देना होगा। हमें खुशी चाहिए तो पहले खुशी देनी होगी, बांटनी होगी। हमें इज्जत चाहिए तो इज्जत देनी होगी। हम क्या कहते हैं कि अगर ये हमें इज्जत दे तो हम भी इज्जत देंगे। तो इससे तो क्या नजर आ रहा है कि जैसे हम फल तो पहले चाहते हैं लेकिन बीज बोना नहीं चाहते। अगर फल चाहिए तो पहले बीज बोना होगा, खुशी चाहिए तो पहले खुशी बांटनी होगी, आनंद चाहिए आनंद बांटना होगा, सम्मान चाहिए तो सम्मान देना होगा। तो हमें जो कुछ चाहिए पहले वो हमें बांटना है, देना है। आगे का अगला अर्थ जो है होली का,
होली, किसी के हो जाना। तो जब किसी से गहरा रिश्ता जुड़ता है तो उसके हो जाते हैं, फिर हम पर उसका रंग चढ़ता जाता है, उसका गहरा असर होता है, तो उसका असर हमारे ऊपर हो जाता है। तो देखा जाए तो सबसे ज्यादा गहरा रिश्ता इस आत्मा का परमात्मा से ही है, देह का देहधारियों से, और फिर आत्मा का सच्चा पावन रिश्ता परमात्मा से ही होता है। जो मनुष्य आत्माएं प्रभु से नाता जोड़कर कहती हैं कि हे प्रभु मैं आपकी हो गई, आपकी बन गई, तो उन पर प्रभु प्रेम का रंग चढ़ जाता है। गुण और शक्तियों के सागर परमात्मा के संग का रंग उस मनुष्य आत्मा पर चढ़ता जाता है, जो मनुष्य आत्माएं प्रभु से रिश्ता जोड़ लेती हैं। इसका अर्थ ये नहीं है घर परिवार कारोबार संसार को छोड़ करके प्रभु का होना है। नहीं, अपने घर परिवार में रहते हुए, कारोबार करते हुए, प्रभु से रिश्ता जोड़ते हुए अपने जीवन में प्रभु के प्रेम का रंग लगा करके रखना है, प्रभु से रिश्ता जोड़ करके रखना है। हमने दोनों के साथ रिश्ता जोड़ करके चलना है, समाज के साथ, परिवार के साथ भी और परमात्मा से भी। क्यों? क्योंकि परमात्मा दाता है, मालिक है, उनसे हमें लेना है। और परिवार और समाज से रिश्ता जोड़ करके रखना है, क्योंकि लिए हुए गुण और शक्तियों को हमने बांटना है। तो कहाँ बांटेंगे? परिवार और समाज को ही तो बांटेंगे ना। तो उधर से लेना है और इधर बांटना है, देना है। हम क्या करते हैं? संसार से लेना चाहते हैं और देना चाहते नहीं हैं, तो वहां से हमें मिलता भी नहीं है। मिलेगा कहाँ से? मिलेगा तो सोर्स से ही। अब सोर्स है परमात्मा, तो परमात्मा से रिश्ता जोड़ना है, उन्हीं से ही हमें गुण और शक्तियां प्राप्त होंगी। और फिर वो बढ़ेंगी कैसे? जब हम बांटते हैं तभी वो बढ़ती हैं। तो इसलिए परमात्मा से भी रिश्ता जोड़ना है और परिवार समाज से भी रिश्ता जोड़कर रखना है। तो परमात्मा से रिश्ता है तो परमात्मा से प्राप्त करें, लें, और फिर संसार को, समाज को, परिवार को बांटते चलें। जो सुख शांति खुशी हमें परमात्मा से प्राप्त हो रही है, उसी को हमने संसार में, परिवार में, समाज को बांटना है। इसलिए हमें दोनों के साथ रिश्ता जोड़ करके चलना है, निभाना है। तो आइए हम अपने जीवन को आनंद, प्रेम, खुशी, शांति, ज्ञान, पवित्रता, शक्ति के रंगों से भरें। परमात्मा से हम इस रंग को प्राप्त करें और फिर दूसरों पर ये रंग डालें, बिखेरें। तो आज के इस त्योहार से जो हमें शिक्षा मिल रही है कि जो दुखद घटनाएं पहले हो चुकी हैं उन्हें भूल जाएं, फिर होली अर्थात अब पवित्र भाव से सबको दुआओं का रंग लगाएं और परमात्मा के साथ अपना गहरा रिश्ता जोड़ें। माफ कर दें और माफी मांग लें। तो आइए थोड़ी देर के लिए हम इसे प्रैक्टिकल कर लेते हैं, आत्म दर्शन करते हैं। तो थोड़ी देर के लिए रिलैक्स होकर के बैठ जाएं, कमर सीधी, लंबा गहरा सांस लेंगे, अपने ध्यान को एकाग्र करते हुए हम आत्म दर्शन करेंगे। अपने मस्तक के बीचों बीच स्वयं को स्थित हुआ देखें। यह देह और देह के अंदर मैं इस देह की मालिक ज्योति स्वरूप चेतना आत्मा हूं। और अपने मन में इस समय चेकिंग करें, हमारे मन में जो चिंता है, तनाव है,
वो किसी न किसी व्यक्ति से अवश्य ही जुड़ा हुआ है। तो आज जिस व्यक्ति से हम परेशान हैं, उन्हें माफ कर दें, सच्चे दिल से माफ कर दें, उन्हें स्वीकार कर लें। और जो हमसे परेशान हैं, उनसे माफ़ी मांग लें। अवश्य ही अपने मन ही मन में उनसे माफ़ी मांगे जो हमसे परेशान हैं, और उनको माफ़ कर दें जिनसे हम परेशान हुए हैं। आज हम अपनी इस भावना को समाप्त करके उनके लिए शुभ भाव रखें कि आपका कल्याण हो, आप सुखी हो, आपके जीवन में खुशियां हो। हमें माफ करने के लिए धन्यवाद। उनका शुक्रिया करें और अपने आप को भी उस भाव पर स्थापित करें कि जिनको आपने माफ किया है वो आपसे धन्यवाद कर रहे हैं। आज आप उस स्थिति पर हैं, आपने अगर माफ कर दिया है, आप अपने आप को बहुत खाली, बोझ मुक्त महसूस करेंगे। इसी के साथ ही अपने अंदर एक सुंदर भाव को जागृत करते हुए, क्योंकि जब हम किसी को माफ करते हैं और किसी के प्रति कल्याण का भाव रखते हैं, उसी समय ही परमात्मा बहुत प्रसन्न हो जाते हैं, क्योंकि वो भी दया के सागर, क्षमा के सागर हैं। हम अपने जीवन में चाहते हैं कि हमसे जो गलतियां हो प्रभु उन्हें क्षमा कर दें और हमें अपने रहम से भरपूर करें। उसी तरह से ही आज हम भी ऐसे मित्र संबंधियों को माफ कर दें और उनके प्रति कल्याण का भाव रखें, तो ऑटोमेटिकली ही ईश्वर की कृपा भी हम पर स्वयमेव बरसने लगेगी। तो आज की हमारी सच्ची होली यही है। हम अपनी नकारात्मक दूषित भावनाओं को जला रहे, अपने मन के बोझ को समाप्त करके अब प्रभु के प्रेम का रंग प्राप्त कर रहे हैं। जैसे ही हमारे भाव पवित्र हुए हैं, शुद्ध हुए हैं, और फील करें, देखें सामने इस चित्र को कि जैसे ऊपर प्रकाश है, परमपिता परमात्मा के प्रकाश की किरणें हम पर बरस रही, और ये सतरंगी प्रकाश सुख, शांति, प्रेम, आनंद, खुशी, ज्ञान, पवित्रता का ये प्रकाश, ये तरंगें, ये लहरें हमें चमकदार बना रही हैं, और यही सतरंगी प्रकाश हमारे चारों ओर फैल रहा है। ऊपर से ले रहे हैं और हमारे अंदर से जो ये फैल रहा है, इस तरह से हम सबको बांट रहे हैं। प्रभु से ले रहे
और सबको हम दे रहे हैं। यही हमारी सच्ची होली है। लंबा गहरा सांस लें और धन्यवाद करें परमात्मा का, और सबका धन्यवाद करते हुए और सबके लिए शुभकामनाएं देते हुए हमारी ओर से भी ढेर सारी शुभकामनाएं, दुआएं कि आपने इस वीडियो को देखा और इस प्रैक्टिकल सेशन को भी किया, तो आप सबका जीवन सदा खुशियों से भरा रहे। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ ईश्वर से प्रार्थना है कि उनके प्रेम, गुण और शक्तियों के रंग बिरंगी किरणें, लहरें सदा आप पर बरसती रहें, सब पर बरसती रहें, और आपका जीवन सदा ही इन खुशियों के रंगों से सजा रहे, भरपूर रहे, और आप यही रंग सबके ऊपर उड़ेलते रहें, बिखेरते रहें। धन्यवाद, आपका बहुत बहुत आभार। थैंक यू।